दोस्तों, चुनाव जीतने के लिए 2022 में होंगे दंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने किया मोदी सरकार का पर्दाफाश। कहा, चुनाव जीतने के लिए बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवा सकती है बीजेपी। देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश में है भाजपा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, दंगे भड़काएगी भाजपा। किसान नेता राकेश टिकैत के इस बयान से भाजपा में मची खलबली। अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत का दावा, यूपी में चुनाव जीतने के लिए किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवा सकती है भाजपा, सावधान रहें। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भाजपा शासित हिमाचल प्रदेश के दौरे के बाद अब हरियाणा दौरे पर हैं। आज हरियाणा के सिरसा में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस विधानसभा चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवाई जा सकती है, इसलिए इनसे बचकर रहना चाहिए। भाजपा किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवाकर देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश में है। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी को देश की सबसे खतरनाक राजनीतिक पार्टी करार दिया है। उनका कहना है कि जिन लोगों की भाजपा थी उन नेताओं को घरों में कैद किया जा चुका है। इस देश पर सरकारी तालिबानियों का कब्जा हो गया है। बीते दिनों करनाल में किसान प्रदर्शनकारियों पर हरियाणा पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज को लेकर भाजपा पर हमला बोलते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जिस एसडीएम ने किसानों पर लाठियां चलवाई, आरएसएस में चाचा उसका बहुत बड़े होते पर कार्यरत हैं। सरकारी तालिबानी पर पहला कमांडर करनाल में मिल चुका है। इसी दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा करार देते हुए कहा कि उन्होंने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगले साल पूरे देश को पता चल जाएगा कि पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार की सरकारी नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, फिर वही कंपनियां देश की सरकारी संपत्तियों को खरीदती हैं। ये देश में क्या चल रहा है? अगर कोई किसान कर्ज न चुका पाए तो उसका घर और जमीन बेच दी जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फिर 25 रुपए महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। पूर्व आईएएस बोले, वित्त मंत्री न प्याज खाती है न खाना बनाती है, इसलिए उन पर महंगाई का असर नहीं। दरअसल केंद्र में मोदी सरकार देश का विकास भारत के लोगों के लिए महंगाई और बेरोजगारी बनाकर कर रही है। बीते कई महीनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के कारण रोजमर्रा की जिंदगी का सामान महंगा हो रहा है। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने रसोई गैस की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, जिसका मतलब है कि गरीब परिवार के लिए खाना कमाना, खरीदना और बनाना भी महंगा हो गया है। खबर सामने आई है कि रसोई गैस के दाम 15 दिनों में दूसरी बार बढ़ा दिए गए हैं। अब बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की सिलेंडर कीमत 25 रुपए बढ़ाई गई है। सरकार द्वारा बढ़ाए गए दामों के बाद अब रसोई गैस सिलेंडर का दाम 884 रुपए हो गया है। इससे पहले 18 अगस्त को भी सरकार द्वारा गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा किया गया था। इस मामले में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि रसोई गैस के दाम में आज 25 रुपए का फिर विकास हुआ है। लग रहा है कि मोदी जी 1000 का आंकड़ा जल्द ही पार कर देंगे। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, मोदी सरकार ने आम जन का तेल निकाल दिया और गैस भी। प्याज खाती नहीं, खाना बनाती नहीं, इसलिए महंगाई का वित्त मंत्री पर असर नहीं। यह देश का जियो लूट मॉडल, पहले इंटरनेट फ्री बाद में लूटते रहो। गरीब को गैस कनेक्शन दो फिर दाम बढ़ाते जाओ, अथार्थ धोखे से लूटो। गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा हर महीने में कीमत में बढ़ोतरी किए जाने के चलते रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को भी खत्म कर दिया गया है। साल 2020 तक मोदी सरकार ने रसोई गैस की कीमतों में लगातार इजाफा कर सब्सिडी खत्म कर दी थी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से लेकर अब तक रसोई गैस की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। जो रसोई गैस साल 2014 में 410 रुपए की थी, आज 884 हो चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीब और मध्य वर्ग परिवार की इन समस्याओं से जूझ रहे होंगे। मोदी सरकार ने जनता के अच्छे दिन लाने की वजह उन्हें गरीबी और भुखमरी की तरफ धकेलने का काम किया है। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के कारण मोदी सरकार विपक्षी दलों के साथ साथ अब आम जनता के द्वारा भी मोदी सरकार की आलोचना की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का आरोप, सपा के खिलाफ साजिश कर रही भाजपा, जनता समझ गई ये चाल। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा को मालूम है कि वर्ष 2020 में सपा की सरकार बनने जा रही है, इसलिए वे सपा के खिलाफ साजिश में जुट गई है। भाजपा की ये चाल जनता जान गई है, इसलिए आगामी चुनाव में जनता संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए भाजपा को जरूर सबक सिखाएगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय में एकत्रित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार संपत्ति निजी हाथों को सौंपने की साजिश में जुटी हुई है। कॉर्पोरेट के इशारों पर ही भाजपा सरकार काम कर रही है। भाजपा ने राजनीति की सूचित ईमानदारी और आदर्श को कमजोर किया है। संस्थानों पर पूंजीपतियों का कब्जा हो रहा है। संविधान प्रदत्त अधिकारियों को छीना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जातिगत जनगणना के आंकड़े क्यों जारी नहीं हो रहे हैं। केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। जनहित की दिशा में बीजेपी सरकार उदासीन है।